बू सागा में हमें बताया गया कि पोटारा फ्यूजन एक बार हो जाए तो वह जिंदगी भर अलग नहीं हो सकता। पर जब बू ने वेजिटो को एब्जॉर्ब किया, सडनली सब कुछ बदल गया। परमानेंट फ्यूजन टूट गया। गोकू और वेजिटा अपने शरीर में दोबारा वापस आ जाते हैं। पर ड्रैगन बॉल सुपर में हमें काफ़ी समय बाद यह क्लियर किया गया कि मॉर्टल मात्र 1 घंटे के लिए ही फ्यूज रह सकते हैं, और वहाँ जो शर्तें हैं लाइफ टाइम फ्यूज रहने की, वह सिर्फ इमॉर्टल पर ही लागू होती हैं। पर इससे हमारे लिए एक बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन निकल कर आती है। तो वह यह है, क्या होता अगर वेजिटो कभी भी डिफ्यूज़ नहीं होता तो चलिए गाइज, हमारे चैनल का नाम है योर टाइप एनिमे और आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम इसी के बाद से में बात करेंगे कि क्या होता अगर वेजिटो कभी भी डिफ्यूज़ नहीं होता तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी, हमारा क्वेश्चन और उसके आंसर की शुरुआत वहाँ से होती है जब माजिन बू की बॉडी के अंदर वेजिटो डिपार्ट होता है। तो अगर वेजिटो परमानेंट फ्यूज रहता तो वह बू की बॉडी के अंदर लॉक्ड पिक्लो, गोटेंक्स और गोहान को बू की बॉडी के अंदर से रिलीज़ कर देता। पर मज़ेदार बात यह होती जब उसे फैट बू मिलता तो गोकू की प्रेजेंस वेजिटो में तो होती है, तो वह अपनी हार्डनेस दिखाते हुए उसे भी रिलीज़ कर देता, जिससे सुपर बू किड बू में वापस बदल जाता। और हम जानते हैं वेजिटो कितना ताकतवर है। वह बिना ट्रांसफॉर्म हुए ही किड बू को बहुत ही आसानी से हरा देता। टेंडे के सुझाव से ड्रैगन बॉल की मदद से सभी को रिस्टोर कर लिया जाता और सभी अर्थलिन की मेमोरी को दोबारा से बुला दिया जाता, जिससे किड बू और बू की सारी मेमोरी उनके दिमाग से हट जाती है और सारे के सारे डैमेज को वापस से सही कर लिया जाता है। अभी सभी कुछ नॉर्मल हो गया है, पर इस स्टोरी का सबसे डार्क पार्ट अब है, वेजिटो कहाँ रहेगा, बोल्मा या चीची के साथ। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर मैं इसका जवाब आपसे चाहूँगा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वेजिटो चीची और बुल्मा में से किसके साथ रहेगा और या किसके साथ रहना जायज़ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बताएं कि वेजिटो भले ही वेजिटा और गोकू का फ्यूज़न हो, पर फ्यूज़न के बाद वेजिटो एक अलग ही पर्सनैलिटी बनकर निकलता है। वेजिटो अपनी ज़िंदगी में वापस लौटता है और वह अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। पर गोकू वेजिटा अभी भी 3 बच्चों के फादर होते हैं, जो कि होता है वेजिटो, और वह यह भी जानता है कि उसके जाने के बाद आगे कोई भी अर्थ को सेव करने वाला नहीं होगा, तो उसकी गैर मौजूदगी में अर्थ को सेव करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। और वह इस तरह सोचकर गोटेन और ट्रंक्स को बहुत ही आसानी से ट्रेनिंग के लिए कन्विंस कर लेता। पर यह प्रॉब्लम होती, गोहान इज़ नॉट सिमिलर टू देम, तो वेजिटो उसे आसानी से कन्विंस नहीं कर पाता। पर जो कि वेजिटो के इनसाइड होता है, तो वह उसे सिचुएशन बताता कि जब वेजिटो वहाँ पर नहीं होगा तुम वहाँ ज़रूर होगे, और वह गोहान को इसी तरह से कन्विंस कर लेता है। अब हम जानते हैं कि गोहान का अल्टीमेट फॉर्म वेजिटो के बेस फॉर्म के इक्वल है, तो वेजिटो अभी भी उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि वेजिटो इज़ स्टिल अ मेन एंटागोनिस्ट, मतलब वह एक अलग ही डिफरेंट लेवल में होता है। अब जब 4 साल बीत जाते हैं, वेजिटो और गोहान ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो 4 साल बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जागता है और वह सुपर सैयन गॉड की तलाश में अर्थ में आ जाता है। पर सिचुएशन एनीमे में दिखाए जाते हैं उस हिसाब से नहीं होती है। अब हमारे पास है ट्रेनिंग करने वाला गोहान, गोटेन, ट्रंक्स और साथ ही वेजिटो भी होता है, जिसकी बदौलत वीरस की लड़ाई के लिए बेहतरीन फाइटर्स मिलते हैं, पर वह सभी जीत नहीं पाते हैं। पर फाइट का कंक्लूजन अभी भी सुपर सैयन गॉड के लिए ही आता है। वेजिटो के सुझाव से सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करते हैं, फिर सेनरॉन को बुलाया जाता है, जैसा कि गोकू एनीमे में ओरिजिनली करता है। सेनरॉन वेजिटो को सुपर सैयन गॉड के रिचुअल के बारे में बताते हैं, जो कि ड्रैगन बॉल सुपर में भी होता है। पर यहाँ पर फिर से 2 सिचुएशन निकल कर आती हैं। क्या रिचुअल काम करेगा
या नहीं, क्योंकि वेजिटो की बॉडी के अंदर 2 साइयंस मौजूद हैं और इस रिचुअल को करने के लिए टोटल 6 साइयंस चाहिए होते हैं और वहाँ पर 5 ही होते हैं जो कि हम बेडल के अंदर पालने वाले बच्चे के मिलाने पर भी 5 ही होते हैं। पर चलिए यहाँ पर हम एक सिचुएशन को लेते हैं कि यह वर्क कर जाता है। तो इस तरह आता है द सुपर सैयन गॉड वेजिटो। यह देख वीरस भी स्माइल करता है क्योंकि वीरस को वेजिटो की गॉड पावर का एहसास हो जाता है, क्योंकि वेजिटो गोहान के साथ 4 सालों से ट्रेनिंग कर रहा होता है और हमने देखा है कि गोहान 1 साल की ट्रेनिंग में ही गोकू के सुपर सैयन ब्लू कायोकेन X20 को बहुत ही आसानी से राइवल करता है। और साथ ही हमने देखा है कि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर चल रहा था तो गोहान और गोल्डन फ्रीजर दोनों ही सेम पिच पर थे और वह उन्हीं के साथ काम कर रहा था। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोहान के साथ ट्रेनिंग के दोनों ही इंसेन हो जाते हैं, क्योंकि विश ने हमें यहाँ ड्रैगन बॉल सुपर में बताया है कि साइयंस जब फाइट करते हैं तो वह एक दूसरे से लड़ाई के दौरान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बजाय विश और वीरस की फाइट के दौरान। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि वेजिटो गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन को आसानी से सुपर सैयन गॉड वेजिटो बनकर राइवल करता है, वो भी ड्रैगन बॉल सुपर की सिर्फ शुरुआत में ही। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुपर सैयन गॉड वेजिटो वीरस से लड़ाई के दौरान उसे सेटिस्फाई कर देता है और इससे वीरस इम्प्रेस होकर विश को उसको ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद वेजिटो ट्रेनिंग के दौरान सुपर सैयन गॉड ब्लू में अनलॉक करते हुए एंटर करता है और यह सब वेजिटो के लिए बहुत ही आसान होता है, पर वह कुछ ही समय के लिए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। इसका पार्ट बहुत जल्दी आएगा, सेकेंड वाला। द वेजिटो परमानेंट पोटारा फ्यूजन पार्ट 2 विल बी रिलीज ऑन सम आफ्टर डेज। उम्मीद है आपको यह चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जो कि आपको एंटरटेन करते रहें। Thanks for watching, like it, subscribe it and comment.